हेलो बच्चा पार्टी और मेरे प्यारे प्यारे से गुल्लू मुल्लू से बच्चे। आज हम आपके लिए जो डेरिवेशन लेके आए हैं वो है चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से टॉर्क का डेरिवेशन हम करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर करना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लेंगे जिसमें माइनस क्यू चार्ज होगा और प्लस क्यू चार्ज होगा। तो माइनस क्यू चार्ज बेटा ये रखा है और प्लस क्यू चार्ज ये रखा है। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है। बेटा इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये 2a के बराबर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये देखो डाइपोल इधर की तरफ रखा है बेटा, ये डाइपोल है। अब ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है बेटा। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चल अब ध्यान देते बेटा, हमें कुछ बातें याद रखनी है। पहली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा बेटा, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। वहीं माइनस क्यू पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, और वो कितना होगा, क्यू ई के बराबर होगा। ओके, तो इन बातों को हमें याद रखना है। तो देखो प्लस क्यू पे जो चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, क्यू ई के बराबर, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ ही फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा। और वहीं पर अगर हम बात करें माइनस क्यू की, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में तो क्यू ई ही रहेगा, लेकिन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की तरफ है तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा। अब जो फोर्सेस हैं बेटा वो आपके इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। तो अब देखो बेटा, एक फोर्स ये है, देखो बेटा एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है। अब इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को निकालनी है, ये वाली। ठीक है। और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अगर बेटा हम इसमें साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको परपेंडिकुलर कहें, अपॉन हाइपोटेनियस 2a। तो बेटा यहाँ से जो परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2a साइन थीटा। ठीक है बच्चा। तो इन दोनों की बीच की डिस्टेंस जो है फोर्सेस की वो कितनी है, 2a साइन थीटा। देखो बेटा एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं कर रही हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। जब बेटा ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चा, ये बातें हमें याद रखनी है। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो होता है कोई एक हम फोर्स लेते हैं और उन फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है बेटा। तो जो फोर्स है, एक फोर्स हमने लिया बेटा क्यू ई, और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2a साइन थीटा। और हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा Q इंटू 2a के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, Q इंटू 2a के बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब जो Q इंटू 2a है बेटा, देखो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a की जगह पे बेटा हमने P लिख दिया, E ज्यों के त्यों लिखा, साइन थीटा ज्यों के त्यों लिखा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हो गया बेटा। ठीक है। और अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P क्रॉस E। ओके बच्चा। तो इन डेरिवेशन को आप लोग बहुत अच्छे से करें बेटा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप बेटा चैनल को लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें। कमेंट करें आपका आंसर कि हम लोग अगला वीडियो किस पे बनाएं। ओके बच्चा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप ये बता देना कि किस पे हम डेरिवेशन बनाएं, तो हम उसी पे ही डेरिवेशन बनाएंगे बेटा। थैंक यू।